जब व्यूज और अटेंशन के लिए फटे ब्लाउज का यूज करना पड़े तो अब समझ जाओ ज्ञान सेकेंडरी हो चुका है, कुछ और अब मेन प्रायोरिटी में आ चुका है। क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म के लिए आप तेल की तरह होते हो, जितना ज्यादा आप इस तेल में डूबकर जलोगे उतना ज्यादा ये पैसे कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। और जब कभी भी पैसा किसी चीज के साथ जुड़ जाता है तो वहां पे इंसानियत ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती है। चाहे आप इंस्टाग्राम को देखें या पॉलिटिक्स को देखें, रूल सेम है कि आपको एक्सप्लॉइट करना है, आपके पैकेट से पैसे लेने हैं। बेसिकली आजकल के जो एल्गोरिदम है वो पैसा छापने के मशीन हो गए हैं कि पैसा बनाते जाओ, पैसा बनाते जाओ। हम हमेशा टिकटॉक को गाली देते हुए आए हैं, लेकिन पहले का टिकटॉक भी इस इंस्टाग्राम से लाख बेहतर था, क्योंकि इस इंस्टाग्राम पे सॉफ्ट पॉर्न को पब्लिकली प्रमोट किया जा रहा है, ऊपर से एक्सक्लूसिव कंटेंट भी बेचा जा रहा है, वो भी इंस्टाग्राम पे। इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते वक्त तुमने भी ये नोटिस किया होगा कि आज जो हम इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हैं वो सिर्फ एक रील नहीं, वो आज एक वल्गैरिटी का रूप हो चुका है। एकदम में नहीं कि डालेगा हाथ नीचे, जिसमें गर्म हो जाए पानी फेंक दे तो। आज के टाइम इंस्टा और टिकटॉक में कोई भी डिफरेंस नहीं है, और अगर कोई ज्यादा गंदा इनमें से ऐप है तो वो है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करते टाइम तुमने कई सारे फीमेल क्रिएटर्स को देखा होगा जो आज के टाइम पे GRWM बनाती है, मतलब गेट रेडी विद मी। हर रील में सेम एंगल से पोज देना है, गाना भले ही अलग हो लेकिन आपका स्किन जरूर दिखना चाहिए, आपका जो दुपट्टा है वो जरूर उड़ जाना चाहिए आपके बदन से। पहले के टाइम अगर इस तरीके का वीडियो कोई बना लेता या उसका वीडियो किसी तरीके से लीक हो जाता तो उस लड़की के पर्सनालिटी में बहुत सारे सवाल उठने लगते थे। इसके अलावा इसे MMS बोल दिया जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसे फ्रीडम बोला जाता है। आज के टाइम पे लड़कियां इन वीडियोस को खुद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल में पब्लिक करके डालती हैं और इसे फ्रीडम का नाम देती हैं। जो इनके वीडियोस को डेली बेसिस में कंज्यूम करता है उन्हें लगता है कि ये तो बस इंटरटेनमेंट है, ये तो बस फन है। पर जो चीज तुम्हें रोज दिखाई जाए वो सिर्फ एक फन या एंटरटेनमेंट का पर्पस नहीं है, वो तुम्हारे एक दिनचर्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जब कभी भी हमारे दिमाग में डोपामिन लेवल का फ्लक्चुएशंस होता है हाई या लो में, तब हम बहुत ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करने लगते हैं और लेजीनेस में चले जाते हैं। हमारे डिजायर बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं उन सेम हिट को फील करने के लिए। मैं बहुत इजी वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ कि एक ऐसे व्यक्ति का आप अपने मन में चेहरा बनाओ जो व्यक्ति बहुत ज्यादा शराब पीता है रोजाना के तौर पर, लेकिन पहले के टाइम पर उसे 100 ml पीना पड़ता था नशे को फील करने के लिए या उस हिट को फील करने के लिए, लेकिन आज के टाइम पे उसे शायद 1 लीटर पीना पड़े अल्कोहल उसी नशे को फील करने के लिए। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि कल जो ब्रेन को बहुत ज्यादा नॉर्मल लगता था, आज के टाइम पे वो सिर्फ एक मामूली सी चीज है ब्रेन के लिए, जो इतना ज्यादा ब्रेन को इफेक्ट नहीं करती या उनके डोपामिन लेवल को बहुत ज्यादा हिट नहीं करती। और आज जो आपको बहुत ज्यादा बोर्ड लग रहा है वो कल फिर आपको जाकर बहुत ज्यादा इनसफिशिएंट लगेगा और उससे फिर से आपको नशा फील नहीं होगा या आपके डोपामिन हिट नहीं होंगे। और अब इसी नशे को फील करने के लिए आप 1 लीटर शराब से सीधा 3 लीटर में पहुंच जाएंगे और आपको इस बारे में अंदाजा भी नहीं चलेगा। और आज मैं आपको शराब से भी ज्यादा खतरनाक फ्री प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है इंस्टाग्राम। अब आपका सवाल आएगा कि इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म हमेशा फ्री ही क्यों होता है? आखिर क्या रीजन है कि ये प्लेटफॉर्म कभी भी आपको 1 रुपये भी चार्ज नहीं करते? क्योंकि इनके प्लेटफॉर्म के लिए आप तेल की तरह होते हो, जितना ज्यादा आप इस तेल में डूबकर जलोगे उतना ज्यादा ये पैसे कमाएंगे और आगे बढ़ेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर आप जितना ज्यादा किसी के वीडियो पर लाइक और रिटेंशन देंगे उतना ही ज्यादा हायर चांस होता है कि उसका वीडियो और भी नेक्स्ट पर्सन्स पे ट्रैवल करते रहेगा या फिर आगे जाते रहेगा, व्यूज उसके बहुत ज्यादा बढ़ते रहेंगे। बेसिकली लाइक्स यहाँ करेंसी की तरह होता है और जितनी भी लड़कियां बॉडी एक्सपोज्ड रील्स को बनाती है, वीडियोस को बनाती है, वो यहाँ लाखों में व्यूज छापती हैं और करेंसी जनरेट करती हैं। पर दिक्कत ये नहीं है कि अडल्ट्स क्या देख रहे हैं, दिक्कत ये है कि आखिर बच्चे क्या देख रहे हैं। मोबाइल जिंदगी खराब करते हो, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है। आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया। क्या 10 साल का बच्चा 25 साल के ब्रेन डोपामिन के लिए रेडी होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन क्या इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम को इससे फर्क पड़ता है? बिल्कुल भी नहीं पड़ता। एल्गोरिदम को सिर्फ ये पता है कि कोई भी इंसान जो इंस्टाग्राम को स्क्रॉल करने आया है इसे बस यहाँ पर रोक कर ही रखना है और पैसे बनाते जाने हैं। और फिर ऐसा ही बनता है पैसा और फेम। और जब पैसा और फेम आता है तो लोग अपनी लिमिट्स को ऑलरेडी भूल जाते हैं और फिर बॉडी कंटेंट बन जाता है। और जरा इन मोहतरमा को देखिए जो अपने फटे हुए ब्लाउज से आपका लाइफ का प्रेडिक्शन करेंगी।
जिन लोगों को ये बताया जाता है कि राहु धुआं है और राहु को बलवान करने के लिए धुएं का इस्तेमाल करना चाहिए किसी फॉर्म में, तो वो लोग सिगरेट पीने लगते हैं उपाय के तौर पे। अगर कोई अपने आप को ज्ञान देने वाला बोलता है तो उसकी वैल्यू उसके शब्दों से आनी चाहिए, लेकिन जब व्यूज और अटेंशन के लिए फटे ब्लाउज का यूज करना पड़े तो अब समझ जाओ ज्ञान सेकेंडरी हो चुका है, कुछ और अब मेन प्रायोरिटी में आ चुका है। इनके वीडियोस में आपको ये जरूर देखने को मिलेगा कि जो राहु ग्रह है वो किसी और प्लैनेट के पीछे छिप गया, लेकिन इनके वीडियोस में कभी आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इनका जो साड़ी का दुपट्टा है वो इनके स्किन को प्रॉपरली कवर कर ले। इनके कमेंट सेक्शन का बात ही कुछ और है। इनके कमेंट सेक्शन में आपको एस्ट्रोलॉजी के अलावा हर बात करते हुए लोग मिल जाएंगे और खासकर इन्हें ऑब्जेक्टिफिकेशन करने वाले लाख लोग वहां पे कमेंट कर रहे होते हैं। जो भी लोग इनके वीडियोस को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं या बहुत ज्यादा इनसे क्लोज फील करते हैं वो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बोलेंगे कि ये सिर्फ एक ड्रेसिंग चॉइस है इनका, लेकिन ये मैं साफ साफ तौर पर आपको बता देना चाहता हूँ ये एक सफेद झूठ है, क्योंकि ये सिर्फ एक ड्रेसिंग चॉइस नहीं है। क्योंकि हर वीडियो में आप इन्हें देखेंगे कि इनका सेम बॉडी पोस्चर होता है, सेम पोजेस होते हैं और सेम कपड़े होते हैं। सच कहूं तो एस्ट्रोलॉजी के नाम पर ये भी सिर्फ वल्गैरिटी ही इंस्टाग्राम पे प्रमोट कर रही हैं और हमारे एल्गोरिदम को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बच्चे देख रहे हैं, अडल्ट देख रहे हैं, मेंटली इनस्टेबल लोग देख रहे हैं, कोई भी वीडियो को देखिए, उनका सिर्फ एक काम है कि पैसा बनाते जाओ, पैसा बनाते जाओ। बेसिकली आजकल के जो एल्गोरिदम है वो पैसा छापने के मशीन हो गए हैं और जब कभी भी पैसा किसी चीज के साथ जुड़ जाता है तो वहां पे इंसानियत ऑटोमेटिकली ही खत्म हो जाती है। चाहे आप इंस्टाग्राम को देखें या पॉलिटिक्स को देखें, रूल सेम है कि आपको एक्सप्लॉइट करना है, आपके पैकेट से पैसे लेने हैं। मुस्कान ने 3 साल पहले कंटेंट क्रिएशन शुरू किया था एक सिंपल स्नैक रिव्यू चैनल से और आज उनके अकाउंट में 15 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं और हर वीडियो में मिलियंस में व्यूज आते हैं। मुस्कान के इंस्टाग्राम बायो में हमें देखने को मिलता है इंडियाज बिगेस्ट स्नैक एक्सप्लोरर। एक अच्छे कंटेंट क्रिएटर का बस यही काम है कि वो कभी भी अपने स्माइल को छिपा कर नहीं रखता। इसीलिए हम मुस्कान के वीडियो में ये बहुत अच्छे तरीके से देखते हैं कि उनके वीडियो में भले ही स्नैक प्रॉपरली ना दिखे लेकिन उनका स्माइल हमेशा प्रॉपरली दिखता है। कैमरा अलग अलग एंगल से शूट करेगा लेकिन उनका जो स्माइल है, उनकी जो दांतों की चमक है वो उनकी वीडियो में बहुत अच्छे से नजर आती है और कैमरा खासकर उन्हीं जगहों पर बहुत अच्छे से फोकस करता है। और मुस्कान को ये बहुत अच्छे से पता है कि लोग उनके स्माइल के कितने दीवाने हैं, इसीलिए उन्होंने एक एक्सक्लूसिव चैनल भी अपने लिए खोल कर रखा है इंस्टाग्राम पर, जिसे आप 399 प्राइस में खरीद सकते हैं। अगर हम रिपोर्ट्स को देखें तो 5 से 8 हजार लोग हर महीने 399 रुपए इन्हें पे करते हैं इनका एक्सक्लूसिव प्लान में ऐड होने के लिए। और अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैथमेटिक्स करें तो हमें पता चलेगा कि मुस्कान 24 लाख से 34 लाख हर महीने कमाती है। अगर मेटा कमीशन 30% अमाउंट को डिटेक्ट भी कर ले तो इसके बाद भी 20 से 22 लाख रुपए इनके पॉकेट में आ जाता है। और सिर्फ ये रिपोर्ट एक्सक्लूसिव प्लान से है। इनका जो साइड प्रोफाइल है, सपोज करो इनको एड्स मिलना, ब्रांड कोलैबोरेशन करना, तो इसमें वो साल का करोड़ों कमाती होंगी। लगभग एस्टिमेशन दिया जाए तो 4 से 6 करोड़ सालाना। कितना मोटिवेटिंग है ये हमारे देश के युवाओं के लिए, क्योंकि 22 से 25 साल की ये लड़की साल का 5 से 6 करोड़ रुपए कमा रही है। आई बेट यू डोंट नो दिस। आज मैं 2 नींबू दबा के उसे आपके कोक में डाल दूंगी। छोटे पसंद है या बड़े? ये खट्टा, मीठा और काफी रसीला है, बिल्कुल मेरे नींबू की तरह। और आज के टाइम पे मैं पर्सनली ऐसे कई सारे कंटेंट क्रिएटर को जानता हूँ जो बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रही हैं, लेकिन उनके वीडियोस में बिल्कुल व्यूज नहीं आ रहे। कुछ महीनों पहले हमें इंडिया में बहुत बड़ा वायरल मूवमेंट देखने को मिला था। दरअसल कुछ लोग एक डेरोगेटरी टर्म को पूरे इंटरनेट में वायरल कर चुके थे जिसका नाम है #ProudRundy। और बहुत से माइनर्स ने भी इस वर्ड को अपने बायो में लिखा था और वो लेबल आज के टाइम पे लोग यूज कर रहे हैं, वो भी प्राउड #प्राउड जोड़कर। द वर्ड कलरिंग वॉज सो गुड दैट इट इग्नोर्ड द क्रिटिक। और जब बच्चों और टीनेजर्स ने इस मूवमेंट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने प्रोफाइल में ये वर्ड को यूज करने लगे तो उसके बाद ही ये एक बहुत बड़ा मूवमेंट बन गया। वैसे साइकोलॉजी में से एक टर्म दिया गया है इरेक्शन रिएक्शन, मतलब जिस चीज से दिमाग अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा शर्मिंदा होता है उसी चीज को ओवर कॉन्फिडेंस में लोगों को पहना दिया जाता है, ताकि जब कभी भी कोई इन्हें ऐसा स्लर वर्ड बोले इन्हें तकलीफ ना हो। और ये एक डिफेंस मैकेनिज्म है। बेसिकली मेरे पास एक प्लान है जो मैं सोच रहा हूँ मैं कम्युनिटी पोस्ट में डालूं। बेसिकली वहां पे मैं पूरा लेटर लिखूं मेटा को। हमें टर्म एंड रेगुलेशंस एल्गोरिदम का चेंज चाहिए जिसमें मोटिवेशन रील्स होने चाहिए, फनी रील्स होने चाहिए और भी बहुत तरीके के रील होने चाहिए, लेकिन हमें इस तरीके के सॉफ्ट पॉर्न इंडियन ऑडियंस को नहीं दिखाना है। इस तरीके से हम अगर मेल करते हैं, हम अगर हजारों लोग वहां पे मेल करते हैं मेटा के ऑफिस में, तो एल्गोरिदम चेंज होने का कुछ % ऑफ द चांस हो जाता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप बताओ आपको वीडियो कैसी लगी और अगर आप सच में ईमेल चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना।